यदि कहीं जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं बच्चे, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो हमने अभी डिस्कस की, क्या करना चाहिए? क्या वो कहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं लिख के दे सकते हैं, कुछ डिमांड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए कोई ऐसा रूम नहीं है या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर रेस्ट कर सकें या ऐसा कुछ, तो वो क्या करें? मान लीजिए अब डॉक्टर बन गए, अब जो है सामने वो तो करना ही है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हर मेडिकल कॉलेज है उसमें एक डीन होता है, जो मुखिया होता है, और उसके साथ सुपरिटेंडेंट होता है एक, जो हॉस्पिटल का देखता है। तो उनकी ये ड्यूटी रहती है, और जो रेसिडेंट है, जो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको उनसे आकर मिलना चाहिए। और आजकल तो इस तरह की कमेटीज भी बनी हुई है हमारे यहाँ, हिंसा रोकथाम कमेटी बनी है, आंतरिक पारिवारिक बनी हुई है। ये क्या कमेटीज हैं, ये कैसे बनानी चाहिए और इसका फायदा क्या है? ये जो कमेटी, इनकी गाइडलाइंस है, गाइडलाइन एनएमसी ने दी हुई है। किसी में जिला कलेक्टर को भी रखा जाता है, एसपी को भी रखा जाता है, नहीं तो कमिश्नर को भी रखा जाता है, एक एनजीओ को रखा जाता है, एक इस तरह से पूरे मिलकर, एक फीमेल भी रहते हैं इसमें, मेल भी रहते हैं, इस तरह की कमेटी रहती है। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है या रिटर्न में देते हैं बच्चे या लिख के, तो उस कमेटी पे, उस समस्या पे पूरी कमेटी बैठती है, फिर विचार किया जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या ये कमेटी सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए कंपलसरी है? हाँ, ये कमेटी एनएमसी के द्वारा सारे मेडिकल कॉलेज कंपलसरी। यदि किसी कॉलेज में ये कमेटी ना हो तो क्या बच्चे इसकी मांग कर सकते हैं? आराम से बच्चे मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल है, हुई है लीगली। वैसे आपको पता होगा कि एंटी रैगिंग कमेटी भी है हमारे यहाँ, जब नए बच्चे आते हैं उनके लिए, तो वो एंटी रैगिंग कमेटी तो डिस्प्ले रहता है नाम के साथ और फोन नंबर के साथ रहता है, कि डिस्प्ले रहता है कि आप कहीं भी हो तो किसी इन सदस्यों को फोन कर सकते हैं। एक विशाखा गाइडलाइन है, क्या वो आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में काम करती है? नहीं, विशाखा गाइडलाइन हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम करती है, और खासकर जब ये हादसा हुआ है तब फिर से एनएमसी की तरफ से एक वो आया है, रिकॉल आया है, और इस कमेटी को मतलब पुनर्जीवित नहीं कहेंगे, लेकिन एक्टिव किया गया है इसको, कि रिपीटेडली ये बैठे और इस समस्याओं को ध्यान में। सो ऐसा क्या करें? जैसे अभी अभिया वाला मामला हुआ है, तो आप कह रही हैं कि अभी फिर से हमारे पास ये रिटर्न में आया है कि विशाखा कमेटी पे ध्यान दें, या ऐसे कमेटीज की मीटिंग होना चाहिए। क्या ऐसा करें कि ये रेगुलर हो, ताकि अभिया जैसे मामले फिर से ना हो, ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज में बल्कि और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी? मुझे लगता है कि जिन को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिन कमेटी मेंबर्स को जिम्मेदारी दी गई है, या जो हेड है, डीन है या सुपरिटेंडेंट है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो करे, और जो ऊपर है उनके, जैसे शासन है, गवर्नमेंट है, उनको रिव्यू करते रहना चाहिए इस पर। कहीं कोई ऑनलाइन वेबसाइट जैसा कुछ हो सकता है कि उसपे किस किस कॉलेज में विशाखा कमेटी की कब कब मीटिंग हुई, क्या क्या फाइंडिंग्स है, वो ऑनलाइन उसके नोट्स जाएं, ताकि वो ऑनलाइन रहे कि कितने मीटिंग्स हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली सिस्टम अगर फुल प्रूफ होगा तो हम इस तरह की दुर्घटनाओं को रोक पाएंगे। ये जो कमेटीज हैं, ये कंपलसरी है बनाना लीगली हम लोगों को, और सभी कॉलेजेस में ये कमेटी रह रही है। और अभी जब से ये अभिया कांड हुआ है, उसके बाद से एनएमसी, जो हमारी मेन बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वहाँ पे ऊपर लेवल पर भी कमेटीज बनी है इन सब चीज़ों के लिए, और कॉलेज लेवल की भी कमेटी है, फिर से रिवाइव हुई है। नए कॉलेजेस जैसे हम हैं तो हमने बनाई है, और रेगुलर इनकी मीटिंग्स होती है, और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कई बार मालूम पड़ता है कि विशाखा कमेटी तो होती है, लेकिन उसकी महीनों तक मीटिंग ही नहीं होती है। तो ये इंश्योर करने के लिए क्या करें कि विशाखा कमेटी ढंग से काम करे, रेगुलर काम करे, और उसके फाइंडिंग्स ऊपर किसी को पता चलते रहें, ताकि उन पे एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जो विशाखा कमेटी की मीटिंग है वो रेगुलर होती रहे, और जो मिनट्स होते हैं उसके, जो प्रॉब्लम आती है जो भी, उसको ऑनलाइन दर्ज किया जाए। और इसके साथ एक ऑनलाइन पोर्टल कॉलेज या संस्था लेवल पे भी बनाया जाए, जिसमें किसी भी बच्चा या बच्ची जिसको कोई प्रॉब्लम हो, वो बिना कोई अपना नाम दर्ज करे अपनी समस्या को दर्ज करा सके।
सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप ये कर सकते हैं, आप ये सजेशन दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर गांधी ने अभी कहा कि कोई एक ऐसा पोर्टल हो या कोई ऐसा बॉक्स हो जहां बच्चे अपने कंप्लेंट्स डाल सके, उनको जो परेशानी हो रही है उसके बारे में लिख सके, क्योंकि उनका अपना करियर दांव पे लगा होता है। वो अपना नाम अगर बाहर नहीं लाना चाहते तो भी कम से कम समस्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको हल किया जा सके। अब एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है करना, जो कि आरजीकर कॉलेज के मामले में देखने में आया है कि जो हेड थे वो ही इन समस्याओं पे ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए ये मामला हुआ। और जब हुआ उसके बाद भी उनका रोल आ रहा है कि उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की या साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स या रेसिडेंट डॉक्टर्स या वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करें? देखिए, जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं अभी जो वो आंदोलन कर रहे हैं अभी भी, तो वो बच्चे तो अपनी बात ही रख सकते हैं ना। तो कहाँ रखें? आंदोलन तो अब कर रहे हैं जब एक दुर्घटना हो गई है। जो ये कमेटीज हैं और जो सजेशन बॉक्स कहा है, जो ऑनलाइन पोर्टल कहा है, वहां पर जैसे ही समस्या आपको बच्चे को आती है वो तुरंत दर्ज करे उस समस्या को। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कमेटीज के मेंबर है, जो वो तत्काल उस पर कार्य करे, ठीक है। और उनको यदि सरकार से या प्राइवेट कॉलेज में कहीं में जो पर्सन्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनकी जरूरत लग रही है, उसमें क्या होता है इकोनॉमिक मॉनिटरिंग भी रहता है कि यदि आपको सुविधाएं देना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए रहता है, या लीगली कुछ करना है तो वो तो डायरेक्ट उनके पास जाइए और उसको तत्काल देखा जाए त्वरित रूप से और उस समस्या का समाधान किया जाए। तो मतलब ये एक पूरी चेन जैसी है जो बच्चे से चालू होके यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट तक जाती है, प्राइवेट कॉलेजेस में प्राइवेट जो चेयरपर्सन्स रहते हैं, जो ट्रस्ट रहता है जैसे, उन तक जाती है। तो ये पूरी चेन बनी रहे और ऑनलाइन बनी रहे तो क्या होगा, तुरंत ध्यान जाएगा और उस पर टाइम पर, जैसे वीकली नहीं तो 15 दिन के अंदर उस पर कार्य देखा जाए कि क्या हो रहा है समस्या, और वो समस्या का एक टाइम लिमिट होती है। ऐसे हमारे यहाँ टीएल वगैरह कहते हैं ना कि ये 7 दिन में होना चाहिए। तो इस तरह से समस्याओं को देख के नहीं, ये समस्या इस तरह की 7 दिन में इसका निर्धारण होना चाहिए और इसका निर्धारण फिर ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाए, जिससे कि उनको पता चले। एक तो मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस हो, और वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसा हो कि न सिर्फ इंस्टीट्यूशन के हेड तक जाए बट उसके ऊपर भी एक पूरा चैनल हो जहां तक ये सारी चीजें रेगुलर जानी चाहिए कि वेदर मीटिंग हुई या नहीं हुई तो उसके फाइंडिंग्स क्या हैं, कितनी मीटिंग्स हुई और उसके फाइंडिंग्स पे क्या कार्रवाई की गई। यदि ये चीजें भी कहीं ऊपर ऑनलाइन एक पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगी तो जवाबदेही तय की जा पाएगी, वरना तो बड़ा मुश्किल है।